हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पाठशाला पे आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.4 को। तो ध्यान देते हैं पहली सवाल पे। दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। हमें किस पे देखना है? संख्या रेखा पर। ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा, तो जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएगी वो संख्या रेखा कहलाएगी। तो इसका उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये कहलाएगा कि हम किसी भी गिनती को हम जूम करके या बड़ा करके हम उसे दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। ध्यान देते हैं, जैसे हम संख्या रेखा पर हम एक लाइन खींचे, उस पर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिनतियों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें पूछ रहा है 3.765 को दिखाने के लिए। तो इसका सबसे पहले दिखाने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि किस गिनतियों के बीच आएगा। 3.765 जो है ये 3 और 4 के मध्य आएगा, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। तो हम संख्या रेखा पर इस तरीके से लाइन खींचने के बाद, ये आप ध्यान दीजिएगा, पटरी प्रकार में आप पटरी में इस तरीके से गिनतियां लिखे हुए आप पाते हो। जैसे ये सेंटीमीटर में दिया होता है, इसी तरीके से हम इसको बड़े में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम इसको 3 और 4 के बीच में मिलेगा, तो उसको हमने बना लिया है। 3 और 4 में हम, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 है, ये 4 है। इस पे ये क्या बनेगा हमारा 3.1 और ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, यहाँ पे 3.5 होगा, ये 3.6, 3.7, 3.7 यहाँ पे आएगा और ये 3.8। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब हम बड़ा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जूम कर रहे हैं, तो ये फैला रहे हैं इसे हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? इस गिनती पे 3.7 मिलेगा और इस गिनती पर, इस लाइन पर कौन सा अंक मिलेगा? 3.8। तो ध्यान दीजिएगा, 3.765 पहुंचने के लिए अभी हम 2 अंक तक हम पहुंच गए हैं। कहाँ तक? 3.765 पर पहुंचने के लिए हम 2 अंक तक अभी तक पहुंच चुके हैं। 3.7 और 3.8 के मध्य ये मिलेगा। अब ध्यान देते हैं, फिर हम कहाँ चलते हैं? 3.7 से जब हम बढ़ेंगे तो 3.1, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 यहाँ पे आएगा, 3.76। ध्यान दीजिएगा, अब हम तीसरी गिनती पे पहुंच रहे हैं। कहाँ? तीसरी गिनती पे। तो देखिए 6 आ रहा है यहाँ पर, 3.76, और अगली गिनती जो बनेगी 3.77, मतलब इन दोनों के मध्य ये गिनती आएगी। इसलिए हम इन दोनों के मध्य, अब हम जूम करके फिर हम फैला रहे हैं इसे, तो हमें फिर प्राप्त होगा 3.6 से जब हम आगे बढ़ेंगे, ये 3.61, फिर 62, 63, 64, 65। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा अंक मिला हमें? 3.765। इस तरीके से हमें, ये देखिए, जो हमें दिखाने के लिए बोल रहा था हम उसे पा लिए हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.765। किस पे हमने दिखाया? संख्या रेखा पर। कैसा हमने करके? उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब है हमने उसको बड़ा करके दिखा लिया है। जैसे हम किसी भी प्रकार से देखा जाए, कोई भी पिक्चर हम खींचते हैं, तस्वीर को खींचते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं, तो वो और बड़ी तस्वीर हमें दिखने लगती है। तो इस प्रकार से हम इसमें गिनतियों में भी जूम करके देखते हैं। तो ये हमारी पहली सवाल हो गई। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक, कहाँ तक? 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाना है। किसको दिखाना है? 4.26 को। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा? 4.26 को, इसको हम ऐसे लिख सकेंगे, 4.26, 26, 26 अप टू सो ऑन। बार का मतलब होता है कि वो संख्याएं, जितनी भी अंकों पे बार लगा हुआ है, वो संख्याएं हमारी रिपीट होती है, अर्थात वो पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए हम इसको 2 6 2 6 बढ़ा करके
लिखते चले जाएंगे। तो हमें कितने अंक तक, दशमलव के कितने स्थान तक देखना है? 4 स्थान तक। कहाँ तक देखना है? दशमलव के 4 स्थान तक देखना है। तो अर्थात हमें यहाँ तक प्रदर्शित करना है 2626 तक। हम क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया होगी। संख्या रेखा पर हम एक लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा बनाया हमने। अब देखिए इस पर हमने गिनतियों को रखा, ये आएगा किसके बीच? 4.2626 ये सब आएगा किसके बीच? 4 और 5 के मध्य आएगा। किसके? 4 और 5 के बीच में ये कहीं मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं संख्या रेखा पर। 4 और 5 हमने यहाँ पे देखा। ये ध्यान दीजिएगा, हमें पहुँचना कहाँ तक है? 4.2626, मतलब है कि 2, फिर उसके बाद आगे की संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। हम यहाँ एक किनारे पे आप लिख लेते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँचना है हमें। तो यहाँ तक पहली गिनती पर हम पहुँचेंगे 4.2। तो यहाँ पे 4.1, 4.2, यहाँ पे क्या बनेगा? 4.2, और यहाँ पे क्या बनेगा? 4.3। जब हम इसको जूम करेंगे तो हमें क्या दोनों गिनतियाँ प्राप्त हो गई, 4.2 और 4.3। अर्थात ये हमें कहाँ प्राप्त हुआ? ये पहली गिनती तक हमें मिल गया। अब हम इसको फिर जूम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है, 3 गिनती अभी और बची हुई हैं। हम इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेगा 4.21, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, फिर यहाँ पे 2.6। अर्थात अब हम इस गिनती तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4.26 से लेकर के 4.27 के मध्य ये हमें प्राप्त होगा। फिर अभी तक हम यहाँ रिजल्ट तक नहीं पहुँचे हैं, तो फिर हम इसे और जूम करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 2.62 है, 2.6 सॉरी। तो इसमें कहाँ जाएगा? 2 तक हमें चलना है। तो 4.26 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 2। तो यहाँ पे देखिए 4.262 मिला, और अगले पे 63 हो जाएगा, 4.263। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अब हम 3 अंक तक पहुँच चुके हैं, अर्थात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस स्थान तक। अभी 1 अंक हमारा बचा हुआ है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें फिर जूम करना होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों गिनतियों को फिर जूम करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4.262 से 4.263 के मध्य हमें प्राप्त होगा। 4.262 1 होगा, फिर यहाँ 4.262 होगा, फिर 4.262 3 होगा, फिर इस तरीके से 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमें गिनती प्राप्त हो गई। कहाँ तक? 4 स्थान तक। ये जो हमारा उत्तर था ये 4.2626, अर्थात ये हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित हमने कर दिया इसे। तो इस प्रकार से 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.1226 को हमने दिखा दिया है। इस प्रकार से ये अभ्यास समाप्त हुआ। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे।